हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्ट ऑफ सिस्टम्स में। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है। ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज हमारे पास है Q1, एक चार्ज मेरे पास है Q2, और सपोज कर लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम R को जो डिस्टेंस है वो Q1 से Q2 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये हमने सपोज क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी कोई भी पोटेंशियल निकालते हैं इन्फिनिटी में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हम इन्फिनिटी से दो चार्जेस लेके आ रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास दो ही चार्जेस मानेंगे हम इस सिस्टम में। इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एन सिस्टम ऑफ चार्जेस की। तो अगर आप Q1 चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, Q1 चार्ज आप इधर से इधर लेके आए, तो आपका जो वर्क डन है, वर्क डन ड्यूरिंग Q1 चार्ज, यानी कि आपका जो वर्क डन है जब आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, तो उस केस में क्या है, आपका जो वर्क डन है वो 0 है। वर्क डन 0 क्यों है? देखिए, सपोज करो आपके पास कोई चार्ज यहाँ पे है और आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लेके आए, तो ऑब्वियसली बात है इसके अगेंस्ट कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा, इस पर कोई फोर्स लगाएगा। तो इस तरह की कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं बन रही है। तो इस केस में दोस्तों जो Q1 चार्ज है उसका जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इसलिए ही हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेकेंड चार्ज की, अब देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज पहले से ही मौजूद है, और अगर हम Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो उस केस में हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है दोस्तों, Q1 चार्ज पहले ही है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक बार इसको सपोज कर लो कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें जो है यहाँ से Q2 चार्ज को ज़बरदस्ती उठा के लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, जब भी आप इसको ज़बरदस्ती उठा के लेके आएंगे तभी तो ये वहाँ पे पहुँचेगा ना, क्योंकि अगर आप इसको इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, तो वर्क डन नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए जब भी आप सेकंड केस लेंगे, Q2 वाला केस, वर्क डन सेकंड के लिए, Q2 चार्ज के लिए, तो उस केस में आपका जो वर्क डन है वो होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज लिख लो आप डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, बी पे हम निकाल रहे हैं ड्यू टू Q1। ठीक है, यानी कि हम Q2 चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, एक्चुअल में पोटेंशियल निकाल रहे हैं Q2 चार्ज के लिए एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1। तो इस केस में दोस्तों हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा V इक्वल टू, पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, KQ/R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R क्या है, हमारे पास R है 1 से 2, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R1 2 है। K हमारे पास होता है 1/4πε0। अब चार्ज की किसकी बात कर रहे हैं हम, चार्ज की बात कर रहे हैं Q1 की, यानी कि जो चार्ज वहाँ पे फोर्स लगाएगा, जो चार्ज पहले से ही मौजूद है वो चार्ज आपने यहाँ पे लिखना है अपॉन R12। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं।
अब आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन क्या है हमारे पास, वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। इसमें कोई घबराना नहीं है कि हम यहाँ पे वर्क डन निकाल रहे हैं और आपने हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले पोटेंशियल Q1/4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा R12। अब देखिए यहाँ पे ये जो चार्ज है Q, ये वाला जो चार्ज है सेकंड वाला, ये चार्ज वो चार्ज है जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड चार्ज की यानी कि Q2 की, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1.Q2/R12। तो ये मेरे पास फाइनल वर्क डन आ जाएगा दोस्तों। ये था हमारे पास जब हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस ओनली 2 हों। ठीक है, किसी सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 चार्जेस हों। अगर हम बात करें इन्फाइनाइटली चार्जेस की, यानी कि मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस की, हमें नहीं पता n नंबर ऑफ चार्जेस कितने के लिए है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, n की कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक्सेप्ट 1 इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर आप सिंगल चार्जेस के लिए निकालेंगे तो उस केस में आपका जो वर्क डन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो 0 हो जाती है दोस्तों। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए वर्क डन नहीं निकाला जाएगा, आप उसको डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम बात करते हैं n सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि आपके पास अब नहीं पता कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 है, 7 है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज करो Q1, ये पॉइंट है A, यहाँ पे कोई चार्ज है Q2। अभी हम जस्ट 2 चार्जेस की बात कर रहे हैं। जब आप Q1 के लिए निकालेंगे वर्क डन तो आपका 0 आएगा, क्योंकि एक सिंगल सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वर्क डन 0 होता है। जब आप Q2 के लिए निकालेंगे तो आपका जो रिजल्ट है अभी हमने किया था वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आपके पास कोई तीसरा चार्ज आ जाता है, सपोज करो Q3 कोई चार्ज है यहाँ पे पॉइंट C पे, तो इस पे जो वर्क डन लगेगा वो इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो 2 हैं, पहले से ही 2 चार्जेस मौजूद हैं। जब आप तीसरे चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आओगे तो ये दोनों चार्ज उस तीसरे चार्ज को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो Q3 जब आप निकाल लेंगे तो वो दोनों के दोनों जो Q1 हैं और Q2 जो चार्ज हैं वहाँ पे दोनों का पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई चार्ज Q4 लेंगे तो उसमें भी सेम कंडीशन वही होगी। सबसे पहले Q4 के लिए A पॉइंट वाला चार्ज लगाएगा पोटेंशियल, और फिर ये वाला C वाला, फिर B वाला। ठीक है, तो इसमें 3 केस बनेंगे हमारे पास। चलिए, तो हम जस्ट अभी 3 केसेस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 और यहाँ पे ले लेते हैं कोई चार्ज Q3। इन तीनों चार्जेस को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, और लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R12। R12 से इसलिए डिनोट किया क्योंकि हम Q1 से Q2 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे Q1 से Q3 की तो हम लिखेंगे R13। ऐसे ही हम अगर बात करेंगे Q2 से Q3 की तो हम लिखेंगे R23। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हो A, B एंड C। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 0। फर्स्ट के लिए 0, क्योंकि अभी हमने बात की है सिंगल सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वर्क डन क्या होता है, 0। अगर हम बात करें W2 की, W2 के लिए आपके पास सेम वही रिजल्ट आएगा जो अभी हमने निकाला था, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और साथ में आएगा R12। अब बात कर लेते हैं W3 की। W3 के लिए आपके पास 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये वाले Q1 और ये Q2, दोनों के दोनों का पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम चार्जेस से। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है वर्क डन की। तो W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास, Q1 डॉट Q3
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में R13, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का वो R13 है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं सेकंड केस के लिए Q1 Q2 के लिए, यानी कि Q1 डॉट Q2 से Q3 तक। ठीक है, क्योंकि थर्ड चार्ज है ना हमारे पास। नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक Q से 2 से 3 तक का वो हमारे पास है R23। चलिए, तो हमने निकाली यहाँ पे दोस्तों W1 W2 W3। अगर हम बात करें यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी की, यहीं से अगर हम लिखने की कोशिश करें तो उसको हम डिनोट करते हैं U से। तो मेरे पास आ जाएगी टोटल सबसे पहले W1 प्लस W2 प्लस W3। ये तो हमने जस्ट सपोज किया है कि अगर हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस हों तब। तो U इज इक्वल टू W1 हमारे पास 0 है तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा R12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा Q2 Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको U को डिफाइन कर लिया। अब अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो आपके पास यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आ जाएगा सभी में से। इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हो गया हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान करें, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास चार्जेस Q1 Q2 हैं तो नीचे रेडियस भी 1 से 2 है, और अगर यहाँ पे 1 से 3 है तो नीचे रेडियस 1 से 3 है, और ये 2 से 3 है तो नीचे भी 2 से 3 है। तो ये तो हो गया 3 चार्जेस के लिए। ऐसे आप 4 चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं, 5th चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं, तो आप एंड सो ऑन तो निकाल सकते हैं। तो हम लास्ट में सबसे लास्ट लिख देते हैं U फाइनल एनर्जी की लास्ट nth टर्म तक क्या हो सकता है। और देखिए ये तो चीज़ टर्म कॉमन आएगी सभी में से, चाहे आप nth टर्म तक जाएं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर आपके पास बचेगा समीशन I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 2, और इन दोनों की टर्म्स जो है वो नेचुरल तक जा रही है नंबर ऑफ एंड्स तक। और अगर हम बात करें अंदर तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे QI और QJ अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा RIJ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपके पास I और J हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर I 1 है तो J आपका 1 नहीं होगा, J आपका 2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं J इज़ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी आप कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गया nth नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कि आपके पास अगर n सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाते हैं तो उसके लिए आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। क्लियर है, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, I जो है वो J के इक्वल नहीं होगा, बाकी तो इसमें सब आसान ही है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।